वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पॉइंट 3, आपकी सोशल इमेज आपको कंगाल बना रही है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वो बात है जो लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन जिसे सुने बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। भारत में और खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में एक इनविजिबल प्रेशर होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे कहते हैं, और इस प्रेशर ने लाखों करोड़ों लोगों को फाइनेंशियली बर्बाद कर दिया है। शादी में 10 से 15 लाख खर्च करने हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, नई कार लेनी है क्योंकि पड़ोसी ने ली, बच्चों को महंगे स्कूल में डालना है क्योंकि रिश्तेदार जज करेंगे, फेस्टिवल पर गिफ्ट्स, फंक्शंस में दिखावा, ब्रांड के कपड़े, लेटेस्ट फोन, सब कुछ इसलिए नहीं कि आपको जेन्युइनली जरूरत है, बल्कि इसलिए कि एक इमेज मेंटेन करनी है। और इस इमेज की कीमत क्या है? कंगाली, प्योर डीप सोल क्रशिंग कंगाली, जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन अंदर से तोड़ देती है। एक रियल सिनेरियो सोचिए, एक कपल है, दोनों काम करते हैं, कंबाइंड इनकम अच्छी है, लगभग 1.5 लाख महीना, लेकिन कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स और हर वीकेंड की डाइनिंग सब मिलाकर उनकी सेविंग जीरो है। अगर दोनों में से किसी एक की जॉब चली जाए तो 3 महीने में फाइनेंशियली कोलैप्स हो जाएंगे। और ये लोग बाहर से वेल सेटल्ड दिखते हैं, इंस्टाग्राम पर वेकेशन फोटोज, न्यू कार सेल्फीज, एनिवर्सरी डिनर पोस्ट्स, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन बैंक अकाउंट खाली। यहीं पर चार्ली मनगर की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि सबसे तेज तरीका अमीर बनने का यह है कि आप अमीर दिखने की कोशिश करना बंद कर दें। और यह लाइन इतनी सिंपल है लेकिन इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसे सीरियसली ले लें तो आज से ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। असल खेल यहां से शुरू होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ फिक्स करनी है। जब आप यह डिसीजन ले लेते हैं तो अचानक आपको दिखता है कि कितना पैसा हर महीने बेवजह बह रहा था, कितने एक्सपेंसेस सिर्फ शो ऑफ के लिए थे, कितनी चीजें ऐसी थीं जो आपकी जरूरत नहीं बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस थीं। 30 या 40 के बाद कंगाल रहने की सबसे साइलेंट वजह यही है, आप किसी और की जिंदगी जीने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और जब तक यह बंद नहीं होगा कोई इनकम लेवल आपको बचा नहीं सकता। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मैं जानता हूं कि आप सीरियस हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ मोटिवेशन सुनकर अच्छा फील करना चाहते हैं और फिर वापस वही जिंदगी जीना चाहते हैं। आप जेन्युइनली बदलना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 2 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहले 3 पॉइंट्स ने आपको दिखाया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अगले 2 पॉइंट्स वो हैं जो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि अगर 30 से 40 की उम्र में कंगाली से बाहर निकलना है तो करना क्या है। और यकीन मानिए, ये 2 बातें अगर आपने सीरियसली इंप्लीमेंट कर ली तो अगले 2 से 3 सालों में आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बिल्कुल अलग होगी। पॉइंट 4, आपके पास एक भी हाई वैल्यू स्किल नहीं है। यह सुनने में हार्श लगेगा, लेकिन यह जरूरी है। अगर आप 30 या 40 के हैं और कंगाल हैं तो बहुत हाई चांस है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसकी मार्केट में रियल वैल्यू हो। आप रिप्लेसेबल हैं, आपकी जगह कोई और ले सकता है, शायद कम सैलरी में, शायद ज्यादा एफिशिएंसी से। और यही सबसे खतरनाक पोजीशन है फाइनेंशियली। जब आप इजीली रिप्लेसेबल होते हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर जीरो होती है। आप सैलरी निगोशिएट नहीं कर सकते, जॉब स्विच करने में डरते हैं, और फ्रीलांसिंग या साइड इनकम का ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं जो इंडिपेंडेंटली पैसा जनरेट कर सके। अब जरा कंपेयर कीजिए 2 लोगों को। दोनों 35 साल के हैं। पहला एक जनरल एडमिन जॉब करता है, डेटा एंट्री, बेसिक टास्क्स, कुछ भी स्पेशलाइज्ड नहीं, सैलरी 30 से 35 हजार, 5 साल से कोई ग्रोथ नहीं। दूसरा सेम बैकग्राउंड, सेम एजुकेशन, लेकिन उसने 2 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। उसने यूट्यूब, कोर्सेज, प्रैक्टिस सब अपने टाइम में किया। आज वो अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांस क्लाइंट्स हैंडल करता है और कंबाइंड इनकम 1 लाख से ऊपर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? टैलेंट नहीं, लक नहीं, स्किल एक्विजिशन, बस यही। इलॉन मस्क ने कहा था कि एक इंसान कुछ भी सीख सकता है अगर वो फीडबैक लूप को सीरियसली ले। यानी सीखो, अप्लाई करो, गलतियां देखो, सुधारो और रिपीट करो।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए इसके लिए। इंटरनेट ने सब फ्री कर दिया है। यूट्यूब पर ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जो एमबीए से ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप सीख भी सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपना फ्री टाइम इंस्टाग्राम रील्स और क्रिकेट हाइलाइट्स में वेस्ट करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि टाइम नहीं है। टाइम सबके पास इक्वल है, 24 घंटे। डिफरेंस यह है कि कोई उन 24 घंटे में से 1 से 2 घंटे स्किल बिल्डिंग में लगाता है और कोई उन्हें एंटरटेनमेंट में जला देता है। और फिर 30 से 40 की उम्र में दोनों की फाइनेंशियल रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। एक वेल्थ बिल्ड कर रहा होता है, दूसरा अभी भी कंगाल। तो अगर आप सीरियसली कंगाली से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज ही डिसाइड कीजिए एक स्किल, बस एक, जो मार्केट में डिमांड में है, और अगले 6 महीने उसे सीखने में लगा दीजिए। यह आपकी जिंदगी बदल सकता है, गारंटीड। अब लास्ट पॉइंट, और यह पॉइंट शायद सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल भी। पॉइंट 5, आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बाद में के लिए छोड़ रखा है। यही वो बात है जो लोग समझते ही नहीं। हर कंगाल इंसान के पास एक कॉमन डायलॉग होता है, अभी तो सिचुएशन टाइट है, जब थोड़ा सेटल हो जाऊंगा तब सब मैनेज करूंगा। लेकिन वो तब कभी नहीं आता, कभी नहीं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप कंजूस बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसे के बारे में कॉन्शियस डिसीजंस लें। यह जानें कि हर महीने कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां जा रहा है और क्या उसमें से कुछ फ्यूचर के लिए बचाया जा रहा है। एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करिए। अगले महीने अपने हर एक खर्चे को लिखिए, चाय से लेकर ईएमआई तक। महीने के एंड में देखिए कि कितना पैसा ऐसे खर्चों में गया जो एक्चुअली जरूरी नहीं थे। मैं गारंटी देता हूं आप शॉक्ड रहोगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों की इनकम का 20 से 30% ऐसे खर्चों में जाता है जो पूरी तरह अवॉइडेबल है। छोटे छोटे खर्चे, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शंस जो यूज नहीं होती, इंपल्स परचेसेस, ये सब मिलकर एक बड़ा होल बनाते हैं। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। यानी जब सैलरी आए तो सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे 10% ही सही, उसे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालो। बाकी में से खर्चा चलाओ। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्चा करते हैं और फिर जो बचा उसे सेव करने की सोचते हैं। लेकिन कुछ बचता ही नहीं, कभी नहीं बचता, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा इनकम को फिल कर लेते हैं। यह पार्किंसंस लॉ है। एक और बात, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ सेविंग नहीं है, यह अननेसेसरी डेट से बचना भी है। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, ये सब आपको तुरंत सेटिस्फैक्शन देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कंगाल बनाते हैं। हर ईएमआई जो आप किसी डिप्रिशिएटिंग एसेट के लिए चुका रहे हैं, चाहे वो फोन हो, गैजेट हो या कार लोन, वो आपके फ्यूचर वेल्थ को खा रही है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जो आपको चाहिए नहीं, तो जल्दी ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जो आपको चाहिए। और यह लाइन इतनी सच है कि इसे हर कंगाल इंसान को अपने दिमाग में टैटू करवा लेना चाहिए। 30 या 40 की उम्र में कंगाल रहना अगर बदलना है तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को समड़े से टुडे पर लाना होगा, आज से, अभी से। कोई और तरीका नहीं है। तो चलिए एक बार सब समराइज करते हैं, लेकिन सिर्फ समराइज नहीं बल्कि रियली फील करते हैं कि ये 5 बातें क्या कह रही हैं। पहला, आपने कंफर्ट जोन को स्टेबिलिटी समझ लिया और स्टैग्नेशन में जी रहे हैं। दूसरा, आप इनकम तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहे, कंपाउंडिंग का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा। तीसरा, सोसाइटी की इमेज मेंटेन करने में आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चौथा, आपके पास कोई हाई वैल्यू स्किल नहीं है जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर सके। और पांचवा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आपने हमेशा बाद में के लिए पोस्टपोन किया है और वो बाद में कभी नहीं आया। अब अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने आप से, तो इनमें से कम 3 से 4 बातें आप पर डायरेक्टली अप्लाई होती हैं। और यही वो रीजन है कि 30 या 40 साल की उम्र में भी आप फाइनेंशियली कंगाल हैं। लेकिन ये वो रीजंस भी हैं जो फिक्सेबल हैं, हर एक।
इनमें से किसी के लिए भी आपको अमीर घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है, बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, कनेक्शंस की जरूरत नहीं है। बस डिसीजन की जरूरत है, एक फर्म, क्लियर, नॉन नेगोशिएबल डिसीजन की। अब और नहीं, अब मैं बदलूंगा। और लास्ट में एक बात कहूंगा जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 या 40 की उम्र लेट नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब क्या होगा, बहुत देर हो गई, अब ट्रेन निकाल गई। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद को बोलते हैं। कलोनल सैंडर्स ने KFC 62 साल की उम्र में शुरू किया था। जैक मा को 30 बार रिजेक्ट किया गया और उन्होंने अलीबाबा 35 में शुरू किया। वेरा वांग ने फैशन डिजाइनिंग 40 की उम्र में शुरू की। लेट कुछ नहीं होता, लेट तब होता है जब आप ट्राई ही ना करें। आप 30 के हैं, आपके पास अभी 30 साल और हैं प्रोडक्टिव लाइफ के। आप 40 के हैं, आपके पास 20 साल और हैं। यह कम नहीं है। 20 साल में एम्पायर्स खड़े होते हैं अगर सही डायरेक्शन में मेहनत हो। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट वही है। आज यह वीडियो, यह मोमेंट, अगर आपने इसे पूरा देखा तो आप ऑलरेडी अलग हैं। ज्यादातर लोग 2 मिनट में स्क्रॉल कर देते, लेकिन आपने स्टे किया, आपने सुना, आपने अपनी अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स फेस की। और यही क्वालिटी, यही डिसिप्लिन आपको आगे ले जाएगी। तो अब फोन रखिए, एक कागज उठाइए और लिखिए, मेरे अगले 6 महीने का फाइनेंशियल प्लान। कितना बचाना है, कौन सी स्किल सीखनी है, कौन से बेवजह के खर्चे कट करने हैं। लिखिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, एक्शन परमानेंट रिजल्ट्स देता है। अगर आप 30 या 40 के हैं और अभी भी कंगाल हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक सिग्नल है, एक वेकअप कॉल। अब डिसीजन आपका है कि आप इस सिग्नल को इग्नोर करते हैं या अपनी जिंदगी बदलते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सही डिसीजन लेंगे।